रिकॉर्डिंग। अभी ये बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया भी, आप लोगों का कोई क्विज हो रहा है क्या? हाँ काशिफ। हाँ हाँ। नहीं सर। अच्छा कुछ नो भी सर। नहीं है, वैसे ही स्टूडेंट ने बहुत कम ज्वाइन किया। यस सर। हाँ क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसी पे सारा जो बेस करेगा अभी जो सैटरडे को जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। बड़ी हैरानी है कि इतने कम स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। बहरहाल ये कि सब रिकॉर्डेड मौजूद है, मसला तो वैसे ही नहीं होता है। ठीक है, ये मैं आपको एक रिव्यू कर देता हूँ कि जो काम मैंने किया था पिछले दफ़ा जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसका थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम जो है ना वो आज इस टॉपिक को एंड करते हैं इंशाल्लाह, विच इज़ द फाइनल टॉपिक ऑफ कंट्रोलर डिज़ाइन। अच्छा जी एक मिनट, ये मूव ही नहीं कर रहा है। शाबाश, वेरी गुड। मूव नहीं कर रहा तो इस तरह मूव करते हैं इसको। हमारे पास जो कंट्रोलर डिज़ाइन का प्रॉब्लम था, वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये वो प्रॉब्लम था जो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ है कि ये मेरे पास एक सिस्टम गिवन है, ये उसका ट्रांसफर फंक्शन है प्लांट का के ओवर एस प्लस 4 S+6। इसमें 3 पोल्स हैं, एक ओरिजिन पर, एक -4 एक -6 पे, इसमें कोई जीरो नहीं है। और रिक्वायरमेंट इसके अंदर दो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स है। पहली डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसका ओवरशूट 16% होना चाहिए और दूसरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ये है कि इसका जो डिज़ायर्ड मतलब ये है कि सेटलिंग टाइम है वो एक्चुअल से 1/3 होना चाहिए। तो जो भी आपके पास एक्चुअल इसका सेटलिंग टाइम आएगा उससे 1/3 जो है ना वो डिज़ायर्ड है। ठीक है, तो अब ये दो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं परसेंटेज ओवरशूट के बारे में बात करूंगा जो मैं पूरा सॉल्व करवा चुका था, बट आई विल रिव्यू द होल प्रोसेस। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेटलिंग टाइम वाला जो हम शुरू कर चुके थे वो भी हमने कहाँ तक किया था वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ओवरशूट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेप नंबर 1, यदि आपकी ओवरशूट इज 16%, तो आप ये फॉर्मूला E - zeta pi over 1 - zeta square, you apply this formula और ultimately you will get the value of zeta which is 0.504 और फिर आपने थीटा इक्वल cos इनवर्स 0.504 तो 59.73 डिग्रीज ये एंगल आ गया। जब ये एंगल आ गया तो आपके पास इस एंगल पे 59.73 डिग्रीज पे आपने जो है ना वो लाइन ड्रॉ की, दिस ब्लू लाइन, यू ड्रॉ दिस ब्लू लाइन और ये एंगल आपके पास ये वो एंगल है तो भी हमने कंप्यूट किया, दैट इज 59.73। और रूट लोकस मेरे पास ये ऑरेंज में रूट लोकस है विच विल बी गिवन टू यू। हम ये देखेंगे कि ये रूट लोकस इस लाइन को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करता है, वो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास जो है इस पर अगर मेरा सिस्टम आ जाता है, मेरे पोल्स अगर क्लोज लूप पोल्स यहाँ पर आ जाते हैं तो मेरे सिस्टम का ओवरशूट 16% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाने के लिए मुझे सिस्टम का गेन डिटरमिन करना है। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंप्यूट करूंगा, -1.205 प्लस j 2.064 ये मैंने डिटरमिन किया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ये आपके पास वी डिटरमिन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ग्राफ। जब हमने डिटरमिन कर लिया उसके बाद फिर हम जो है ना वो गेन के की वैल्यू निकालेंगे। तो गेन के की जो वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे वो उसी मेथड से जो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि हम गेन की वैल्यू निकालेंगे और वो हम ट्राइंगल्स बनाएंगे। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस फिगर अगेन फ्रॉम द बुक। और ये मेरा रूट लोकस हो गया। और इसमें जो मैं गेन डिटरमिन करूंगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं उस गेन पर जब अपने सिस्टम को लेकर आऊंगा तो मेरा ओवरशूट वो रिक्वायरमेंट मीट कर जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो मैंने डिटरमिन किया ब्लू में। लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, ये आपकी लाइन हो गई। लेट मी कॉल दिस P1, इसकी लेंथ P1 हो गई। ये आपके पास सेकंड हो गया, इसकी लेंथ मेरे पास P2 हो गई। और थर्ड मेरे पास ये पोल हो गया। आई एम रॉन्ग, एक मिनट, ये तो आपके पास क्लोज लूप पोल है, यहाँ से नहीं आएगी लाइन। अगर -6 से आएगी, -4 से आएगी और आपके पास 0 से, आपके पास P3 हो गया। तो ये आपके पास तीन आप लेंथ डिटरमिन करेंगे यूजिंग सिंपल पाइथागोरस थ्योरम।
तीन ट्राइंगल्स आप बनाएंगे, ट्राइंगल्स आपको बनाने आते हैं सिंपल, आप ये लाइन ड्रॉप करेंगे, यू ड्रॉ दिस ट्राइंगल, और सेकंड वाला आपके पास जो ट्राइंगल है वो आपके पास इस तरह करके बनेगा, और थर्ड ट्राइंगल आपके पास ये ऑरेंज वाला इस तरह करके ट्राइंगल बनेगा। तभी आप सारे ट्राइंगल्स बना लेंगे। फ्रॉम द पाइथागोरस यू विल डिटरमिन द लेंथ, और जब आप लेंथ डिटरमिन कर लेंगे फिर आप सिंपल जो गेन का फॉर्मूला है, जो चैप्टर 8 का बिल्कुल जो आखिरी टॉपिक था, यू इंसर्ट दिस द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैं वहाँ पे दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि जी आपके पास k इज इक्वल टू पोल लेंथ डिवाइड बाय द जीरो लेंथ। ये फॉर्म हम अप्लाई करेंगे और हम डिटरमिन करेंगे द वैल्यू ऑफ k। तो जो वैल्यू ऑफ k हमारे पास आएगी वो हमारे पास वो है 43.35। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3। तो ये हमारे पास k की वैल्यू जब आप कंप्यूट करोगे 43.35 ये वैल्यू आनी चाहिए, विच इज दिस वन। और जब हम सिस्टम का गेन 43.35 कर देंगे तो उसका 16% ओवरशूट हो जाएगा। तो ये वो सारी बात थी जो पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने समझी थी। ये पहली डिज़ाइन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती है। व्हाट इज द सेकंड डिज़ाइन रिक्वायरमेंट कि जी आपके पास जो सेटलिंग टाइम है, जो भी सेटलिंग टाइम आपके पास आएगा उस आपके पास 43.35 पे, उसको मुझे 1/3 रिड्यूस करना है। मतलब क्या कि जब 43.35 मैंने सिस्टम का गेन रख दिया, ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन था, तो मेरे पास 16% ओवरशूट आ गया, और ये मेरे पास का सेटलिंग टाइम है 3.3195। ये मेरे पास सेटलिंग टाइम है, जो आपके पास एक्चुअल सेटलिंग टाइम है इसका। और ये मेरे पास जो सेटलिंग टाइम आया, सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम, तो मेरे पास सेटलिंग टाइम मैं कैसे निकालता हूँ, ये मैंने ये आपको बता दिया, चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट है कि टीएस इज इक्वल टू 4/zeta ओमेगा n, और मेरे पास यहाँ पे जीटा ओमेगा n की वैल्यू -1.205 है। अगर आप और से इस फिगर को देखो, इसके अंदर आपके पास ये जो रियल वैल्यू है -1.205, ये जीटा ओमेगा n की वैल्यू है। तो 4 डिवाइडेड बाय 1.205 ये आपके पास सेटलिंग टाइम इसका आ गया। तो 4 डिवाइडेड बाय 1.205 3.3195 इसका एक्चुअल सेटलिंग टाइम है सिस्टम का। तो एक्चुअल सेटलिंग टाइम वो यहाँ पे बना हुआ है कि दिस इज द एक्चुअल सेटलिंग टाइम। एक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ तक ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या है कि जी आपके पास 1/3 होना चाहिए जो आपके पास सेटलिंग टाइम है। तो टी एस डिजायर्ड इज टी एस एक्चुअल डिवाइड बाई 3। तो एक्चुअल आपके पास है 3.3195, तो डिवाइड बाई 3 आपके पास 1.1065 सेकेंड्स हो गया। 1.1065 सेकेंड्स। तो मेरे पास ये डिजायर्ड है कि मेरे पास जो सेटलिंग टाइम है वो ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जस्ट अ मिनट, मैं असल में ऑफिस में हूँ, कीट में, तो जाफरी साहब से कुछ बात कर रहा था मैं। 1 मिनट आपको दोबारा लेक्चर रिज्यूम करता हूँ। अच्छा ठीक है। तो ये कि मेरे पास जो टी एस डिजायर्ड है, टी एस डिजायर्ड इज 1/3, मतलब टी एस एक्चुअल डिवाइड बाई 3। तो टी एस एक्चुअल मेरे पास 3.3195 है, डिवाइड बाई 3 इज 1.1065 सेकेंड, ये रिक्वायर्ड है। तो इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, मतलब ये किसी एक, यहाँ पे शायद मैंने डायग्राम ये बनाया था, ये नहीं बनाया। लेट मी ड्रॉ दिस हेयर। जी मेरे पास ये स्टेप इनपुट है, और ये मेरे पास 16% ओवरशूट, ये सेटलिंग टाइम है, दिस इज 16% ओवरशूट। और मेरे पास जो सेटलिंग टाइम है 3.3195 सेकेंड्स। अच्छा मुझे जो रिक्वायर्ड है, मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि मेरा जी 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 सर, जी सर ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जी मेरा 16% ओवरशूट हो और मेरा सेटलिंग टाइम मेरा कम हो जाए। तो ये मेरा सेटलिंग टाइम डिजायर्ड है, दिस इज टी एस डिजायर्ड, और ये टी एस आपके पास हो गया
दिस इज TS एक्चुअल। अब ये TS डिजायर्ड मेरे पास जो मैंने कंप्यूट किया वो मेरे पास ये हो गया, तो मेरे पास 1.1065 है। अच्छा 1.1065 मेरे पास TS कैसे हो सकता है, इसके लिए मुझे ये काम करना है कि मुझे किसी तरह इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा रूट लोकस पे, ठीक है, एस प्लेन पे, जो मैं पिछले बार समझाया था, चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट है। अब मेरे पास TS डिजायर्ड इज 4/zeta ओमेगा n डिजायर्ड। TS डिजायर्ड जो मेरे पास है, ये सब पिछले लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट है जो मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। TS डिजायर्ड 1.1065 है जो मैंने यहाँ पे कंप्यूट किया, 4/zeta ओमेगा n डिजायर्ड। तो zeta ओमेगा n डिजायर्ड इज 4 डिवाइड बाय 1.1065, तो zeta ओमेगा n डिजायर्ड इज 3.615। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना, मतलब जो मेरा अगर किसी तरह पोल्स की ये वैल्यू हो जाएगी ना 3.615, तो मेरे पास मतलब ये है कि सिस्टम का सेटलिंग टाइम आपके पास वो अचीव हो जाएगा। ये बात मैंने पिछली दफ़ा क्लास में समझाई थी, ये सब रिवीजन चल रहा है अभी तक, मैंने कोई नई बात अभी शुरू नहीं की है। कि ये मेरे पास एस प्लेन है और 3.615 मेरे पास जो है, आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है और सबसे कम लड़के हैं, अक्सर एब्सेंट है आज के दिन, और सैटरडे को इसी का पूरा जो है ना मेजर जो है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सारा टेस्ट होगा। ये आपके पास 3.615 है, ये 3.615 है। अगर नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछ लो माइक ऑन करके। ये आपके पास जो सिस्टम के पोल्स लाई करने चाहिए, सिस्टम के पोल्स अगर वो इस लाइन पे लाई करेंगे, इस लाइन पे लाई करेंगे, तो मेरे पास जो है वो जीटा ओमेगा n 3.615 होगा, और तो मेरी TS की रिक्वायरमेंट 1.1065 सेकेंड्स की सेटिस्फाई होगी। तो मेरे पोल्स किसी तरह यहाँ पर आने चाहिए, मेरे पोल्स किसी तरह यहाँ पे आने चाहिए। अब मैं अपने रूट लोकस को देखता हूँ, ये मेरा रूट लोकस है, ये मेरा रूट लोकस है। अभी मेरे पोल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये ध्यान में रखा, मेरे पोल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेरा 16% ओवरशूट था और सेटलिंग टाइम मेरा जो था वो 3 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स था। मैंने कंप्यूटेशन करके ये डिटरमिन किया है कि मेरा जो है वो 3.615 आपके पास जीटा ओमेगा n का डिस्टेंस होना चाहिए। जीटा ओमेगा n ये वैल्यू है, तो 3.615 होना चाहिए। वो ये लाइन बनती है, ये रेड लाइन बनती है वर्टिकल के, किसी तरह मेरे पोल्स अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो मेरा सेटलिंग टाइम वो मीट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी है। अच्छा दूसरी रिक्वायरमेंट मेरी जो पहली थी वो 16% ओवरशूट की थी। 16% ओवरशूट से ये ब्लू लाइन जो मैंने पहली बनाई हुई थी, तो मैं अगर किसी तरह ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये डिजायर्ड पोल लोकेशन जो कहलाता है, अगर मेरे पोल्स यहाँ पर किसी तरह आ जाएं, किसी तरह मेरे पोल्स, तो मैं परसेंटेज ओवरशूट की रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई करूंगा क्योंकि मैं ब्लू लाइन पे लाई कर रहा हूँ, और मैं सेटलिंग टाइम की रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई करूंगा क्योंकि मैं इस रेड लाइन पे लाई कर रहा हूँ। तो दिस इज अ डिजायर्ड पोल लोकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये डिजायर्ड पोल लोकेशन आपने निकालनी है। ये डिजायर्ड पोल लोकेशन पहले मैं निकालूंगा, ये मैं कंप्यूटेशन यहाँ पे अभी मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर गौर से देखो, इसकी लोकेशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आप में से कौन बता सकता है कि इसकी लोकेशन, इस पोल की लोकेशन? कोई भी आदमी अपना माइक ऑन करके कम से कम, ताकि मुझे कुछ अंदाजा हो कि कुछ आप लोगों को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। इसकी लोकेशन आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो? व्हाट इज द लोकेशन? S1, 2 अगर मैं लिखूं। सर वालेकुम सलाम। सर हमें जीटा ओमेगा n दिया हुआ है और जीटा दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूले में पुट करके पोल लोकेशन निकाल सकते। सही है, गुड। तो मेरे पास यहाँ पे तो देखो 3.615 है, मेरे पास इसकी वैल्यू जो है ना -3.615 हो गई, प्लस माइनस जे के बाद मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये मैं कैसे कंप्यूट करूंगा? अच्छा वो कैसे कंप्यूट करूंगा, वो बेसिकली जो है ना आपके पास, वो बेसिकली हाइट है, वो बेसिकली हसन फैजान एक सेकंड ठहर जाओ, बस मैं कंप्लीट करूँ ये कॉन्सेप्ट। ये वाली हाइट आपको डिटरमिन करनी है। अब ये हाइट आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो? ये बहुत सिंपल जो है ना, ये पाइथागोरस से आप डिटरमिन कर सकते हो। वो इस तरह कि अगर आप tan थीटा अप्लाई करो, थीटा आपके पास ये कौन सा है, व्हाट इज दिस इंटरनल एंगल, क्या ख्याल है? सर 180 माइनस व्हाट इज दिस एंगल? ये मैंने कंप्यूट किया कि नहीं किया है? व्हाट इज दिस एंगल? सर कंप्यूट किया है, वो जीटा की इक्वल है। हाँ ये तो 59 डिग्रीज है ना समथिंग, ये अभी तो कंप्यूट किया था ये यहाँ पे। 59.73 सर। यस सर। दिस इज 59.73। ये एंगल तो वहां पे 59.73 है। एवरीवन इज क्लियर? यस सर। अब ये तुम्हारे पास 59.73 है और तुम्हारे पास बेस 3.615 गिवन है, तुम्हें ये डिटरमिन करना है। तो तुम ये डिटरमिन कर सकते हो यूजिंग tan, सिंपल tan तुम अप्लाई करो। लेट मी ड्रॉ हियर।
ये तुम्हारे पास थीटा हो गया, दिस इज 59.73 डिग्रीज। ये तुम्हारे पास जो हो गया 3.615 और यू नीड टू डिटरमिन दिस वन। तो ये तुम्हें पता है कि tan, अब ये मुझे तुम लोग कंप्यूट करके बताओ, मेरे पास अभी कैलकुलेटर यहाँ पे सामने नहीं है। 59.73 डिग्रीज इज इक्वल टू, लेट मी कॉल दिस परपेंडिकुलर, मैं इसको कहता हूँ परपेंडिकुलर P। तो आगे बात परपेंडिकुलर ओवर 3.615, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? निकालो मुझे बताओ। 6.193। P is 6.19। इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे दिस इज 6.19, 6.19 और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज 6.19। तो ये डिजायर्ड पोल लोकेशन मेरे पास जो है ये -3.615 प्लस -j6.19। अब ये जहन में रखो कि मेरे पास जो पोल्स हैं, पोल्स अभी जो लाई करते हैं, पोल्स अभी जो लाई कर रहा है वो आपके पास यहाँ पे लाई कर रहा है। मुझे पोल को किसी तरह मूव करके लाना है, वो कहाँ पे लाना है? मुझे डिजायर्ड पोल लोकेशन पे लाना है, मुझे यहाँ पे लाना है। तो अगर मैं सिस्टम का सिंपल गेन चेंज करता हूँ, गेन चेंज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेरे पास के की वैल्यू अगर मैं बढ़ाना शुरू करता हूँ तो मेरे पोल जो है ना वो मूव करके यूं जाएंगे और रूट लोकस के पाथ पे जाएंगे, वो कभी भी यहाँ नहीं आ सकते, वो कभी भी नहीं आ सकते। इसलिए मैं एक पीडी कंट्रोलर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक पीडी कंट्रोलर इंट्रोड्यूस करूंगा, उससे इसकी ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगी। मुझे ट्रांजिएंट बिहेवियर इसका इंप्रूव करना है, ठीक है। तो जो ट्रांजिएंट आपके पास इंप्रूव करना है और पीडी कंट्रोलर जो होता है वो एक जीरो इंट्रोड्यूस मैं करता हूँ। अब वो जीरो जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वो मैं कहाँ पे करूंगा, अब इसको समझो। I'll draw this one। मेरे पास जो पोल्स हैं वो लाई करते हैं यहाँ पे ओरिजिन पर -4 और -6 पर, और मेरा जो रूट लोकस है वो इस तरह करके कुछ बना हुआ है। और अभी जो मैं, मेरा जो करंट लोकेशन है वो आपके पास मेरा करंट लोकेशन जो है ना वो आपके पास समवेयर हेयर है, यहाँ पे कहीं मैं अभी हूँ, करंट आपके पास। और मुझे जीरो इंट्रोड्यूस करना है, इस तरह इंट्रोड्यूस करना है कि मेरे पास जो अल्टीमेटली जो मेरे सिस्टम के पोल्स हैं वो जो मूव कर जाएं वो आपके पास यहाँ पे मूव कर जाएं। लेट सपोज हेयर समवेयर, जो अभी मैंने कैलकुलेशन ऊपर की है, दिस इज डिजायर्ड पोल लोकेशन। अब अगर मैं इसके अंदर जीरो ऐड करता हूं तो मेरे पास बहुत ज्यादा चॉइस है कि मैं जीरो कहां ऐड कर सकता हूं। आई कैन ऐड अ जीरो, अब तुम देखना यहाँ पे, आई कैन ऐड अ जीरो हेयर, आई कैन, अच्छा इसको मैं डॉटेड में शो करता हूं ताकि ये कि I can add a zero here, I can add a zero here, I can add a zero, the zero of the PD controller। ये जहन में रखना, PD कंट्रोलर जो सिस्टम ऐड करते हैं तो एक जीरो ऐड होता है। मैं जीरो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, मैं जीरो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी जीरो ऐड कर सकता हूँ। आई नीड टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द जीरो, यही कंट्रोलर डिजाइनिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मुझे जो फॉर्मूला, देखो चैप्टर 8 जिसने नहीं पढ़ा, रूट लोकस जिसे नहीं पढ़ा वो कंट्रोलर डिजाइन नहीं समझ सकता, तो ये मैंडेटरी है। चैप्टर 8 में कॉन्सेप्ट गुजरा था, वो ये कॉन्सेप्ट था कि लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू दैट कॉन्सेप्ट। ये मेरे पास डिजायर्ड पोल लोकेशन है, मैं यहां से क्या करूंगा, मैं हर पोल और जीरो पे, लेट सपोज मैं अपनी तरफ से एक अजम्पशन करता हूं और मैं एक जीरो की लोकेशन आर्बिट्री चूज करता हूं अभी, मतलब वो कोई फिक्स नहीं है। लेट सपोज मैं उसको, मैं ये वाली पोल लोकेशन रखता हूं, बाकी सारी डिलीट कर देता हूं। मैंने सब डिलीट कर दी, मैं सिर्फ वो वाली रखता हूँ और मुझे नहीं पता वो सही लोकेशन है गलत लोकेशन है, अभी मुझे कुछ पता नहीं है। जी सर, ओके, थैंक्स थैंक्स सर। अच्छा ये कि अच्छा यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, देखो चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं हर एक से जो है ना लाइंस ड्रॉ करूंगा। मैं इस जीरो से मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, मैं एंगल्स निकालूंगा, फिर मैं सेकंड, मैं इस पोल से लाइन ड्रॉ करूंगा टू द डिजायर्ड पोल लोकेशन, फिर मैं थर्ड इस पोल से लाइन ड्रॉ करूंगा,
और चौथा मेरे पास जो ब्लू लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, ये चारों एंगल्स जो हैं, चारों एंगल्स दे शुड ऐड अप टू 180 डिग्रीज। मतलब क्या, लेट मी राइट हियर, ये आपके पास एंगल जो है, दिस इज, लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ थीटा जेड, दिस इज थीटा जेड एंगल ऑफ द जीरो। इसको मैं कहता हूं थीटा वन एंगल फ्रॉम द फर्स्ट पोल, फिर उसके बाद दिस इज थीटा टू एंगल फ्रॉम द सेकंड पोल, और फिर मेरे पास यहाँ पे थीटा थ्री एंगल फ्रॉम द थर्ड पोल। जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि जी, जो मैंने चैप्टर 8 में समझाया था जी, माइनस ऑफ द पोल एंगल, एम आई राइट, ये आपके पास जो एंगल ऑफ अराइवल और डिपार्चर के अंदर कॉन्सेप्ट था। तो आपके पास जो जीरोस के एंगल होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और पोल्स के एंगल आपके पास नेगेटिव होते हैं। तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ये पोल का एंगल आपके पास नेगेटिव होगा, इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर ये पॉइंट, अगर ये ग्रीन पॉइंट, इट हैज टू बी ऑन द रूट लोकस, ये सेटिस्फाई होना लाजमी है। अगर ये ग्रीन पॉइंट जो डिजायर्ड पॉइंट है, अगर ये रूट लोकस में मैं चाहता हूँ कि आ जाए, तो इसके लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करना लाजमी है कि एंगल ऑफ द जीरो माइनस एंगल ऑफ द फर्स्ट पोल माइनस एंगल ऑफ द सेकंड जीरो और द सेकंड पोल माइनस एंगल ऑफ द थर्ड पोल शुड बी 180 डिग्रीज। इसके अंदर मेरे पास तीन पोल लोकेशन जो है ना, ये तीन जो जीरोस हैं, ये तीन आपके पास जो एंगल्स ऑफ द पोल्स, ये नोन है। ये कैसे नोन है, मैं मालूम कर सकता हूँ क्योंकि ट्राइंगल्स का मुझे पता है, मुझे थीटा जेड का नहीं पता, क्योंकि थीटा जेड जो है ना आर्बिट्री पोजीशन है, कुछ पता नहीं वो कहाँ पे लाई करता है। तो थीटा जेड को मुझे कंप्यूट करना है। आई राइट है, आई हैव टू कंप्यूट थीटा जेड। मैं एक और बात यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द डिजायर्ड पॉइंट, if we want the desired point, जो कि आपके पास ये ऊपर वाला गुजर है, to lie on the root locus following angle equation must be satisfied। ये लाजमी बात है। इफ वी वांट द डिजायर्ड पॉइंट, डिजायर्ड पॉइंट कौन सा मेरे पास, जो मैंने कैलकुलेशन से निकाला था, वो ये वाला पॉइंट है। अगर हम चाहते हैं कि ये डिजायर्ड पॉइंट आपके पास रूट लोकस पे लाई करे, जो कि अभी लाई नहीं करता क्योंकि रूट लोकस तो ऑरेंज है, वो यहाँ से गुजर रहा है, तो हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना लाजमी है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री हमें निकालना है। उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर हम इंसर्ट करेंगे और थीटा जेड हम डिटरमिन कर लेंगे। थीटा जेड हमारे पास निकल आएगा, देन वी कैन एग्जैक्टली डिटरमिन पोजीशन ऑफ द जीरो। सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पे थीटा वन। थीटा वन आप ट्राइंगल बनाएंगे और उससे आप थीटा वन निकालेंगे, फिर आप थीटा टू का ट्राइंगल बनाएंगे, फिर आप थीटा थ्री का ट्राइंगल बनाएंगे। तो तीनों ट्राइंगल्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ और तीनों एंगल्स में कंप्यूट करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर डिजायर्ड पोल लोकेशन जो है -3.615 प्लस J6.19। तो मेरे पास ये जो लोकेशन है 3.615 प्लस J6.19। अब मैं ट्राइंगल बनाना शुरू करता हूँ। गौर से देखना, यहाँ पे ट्राइंगल जो बनेंगे बहुत सिंपल ट्राइंगल है, कोई ऐसा मसला नहीं। ये आपके पास पोल जो है -6 पर है। अच्छा, ये अगर इस पोल से अगर मैं वर्टिकल लाइन नीचे से थ्रो करूं, अच्छा ये जूम का लाइसेंस फिर एंड होने वाला है, आज फिर एकेडमिक ऑफिसर ने असाइन नहीं किया है।
मकान भाग के जाओ, झांझे को बुला के लेकर जल्दी से उधर, जहाँ ये लोग बस सामने वाले कमरे में, उधर जो है ना जहाँ फैजान वाले लोग बैठते थे ना सारे, ऊपर फैकल्टी रूम है। नहीं झांझे झांझे। अच्छा, आई टू कंप्यूट दिस। अच्छा, ये कि तुम्हारे पास यहाँ पे वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉप करो, वो वर्टिकल लाइन आपके पास ये वाली हो गई। तो ये मेरे पास जो वर्टिकल लाइन है, ये आपके पास जो डिस्टेंस है दिस इज 3.615। पहला मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा ट्राइंगल आपको बनाता हूँ यहाँ पे ताकि आप समझो। फॉर कंप्यूटिंग θ1, मेरे पास कैसे होगा कि इसका जो आपके पास लेंथ है, क्या हुआ है मगर, दिस इज 6 माइनस 3.615, तो मेरे पास उसकी लेंथ मुझे मिल जाएगी ऑफ द ब्लैक ट्राइंगल। ये क्या वैल्यू बनेगी, आप लोग कंप्यूट करो, मुझे बताओ। सर 2.385 2.385, ठीक है, 2.385। और वर्टिकल जो है ना, ये मुझे पता है, ये बहुत सिंपल है। जानते लाइसेंस फिर असाइन नहीं हुआ, फिर मैसेज आ रहा है। हाँ, अच्छा, ये कि यहाँ पे भागो भागो जहाँ से असाइन करो, क्योंकि ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपके पास 6.19, तो मैं θ1 कैसे निकालूंगा, θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर द बेस। क्या वैल्यू बनी बताओ मुझे आप लोग। 68.93। गुड, ठीक है, ये पहला एंगल आ गया। नाउ आई विल कंप्यूट θ2। θ2 का ट्राइंगल जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो आपके पास जो पोल है, यहाँ पे जो पोल आपके पास लाई करता था, दैट वाज लाइंग एट -6। अभी मेरे पास जो दूसरा ट्राइंगल है उसके अंदर जो पोल लाई करता है, दैट लाइज एट -4। ये आपके पास जो पोल लाई करता है, तो आपके पास जो लेंथ होगी वो क्या बनेगी, ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 3.385 सर। एक सेकंड ठहरो, आपके पास पोल की लेंथ बनी 1 पॉइंट, मतलब पोल नहीं है, ट्राइंगल की लेंथ आपके पास 1.3। यस सर, सर 0.385 बनी सर 0.385 0.385, ठीक है। 85, यस सर। और वर्टिकल आपके पास 6.19 है, सिंपल। तो θ2 जो आपके पास ये वाला एंगल है, θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर द बेस 0.385। तो आगे पास क्या एंगल बनाइए, 86.44। 86.44, गुड। नाउ वी लुक एट द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल मेरे पास कौन सा है, वो θ3 का है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और θ3 फिर मैं कंप्यूट करूंगा 180 से पहले, उसको फिर बाद में माइनस कर दूंगा। तो आगे बाद यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा वो θ3 हमारे पास 53 वो नहीं होगा, वो बिल्कुल है, ये बिल्कुल क्लियर, क्योंकि ये एंगल हमारे पास जो है ना, ये तो हम पहले कंप्यूट कर चुके हैं। दैट एंगल इज व्हाट, समथिंग 59 पॉइंट समथिंग था, 59.73 सर। यस सर 59.73 था, यस सर। तो हम पहले कंप्यूट कर चुके थे। और ये तुम्हारे पास जो θ3 की वैल्यू है, θ3 इज 180 माइनस 59.73, therefore θ3 is 120 point something, जो पहले कंप्यूट हो चुका है। 120 point something, what 27 120.27। very good। Yes sir। now we'll move back to equation of the angles। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर सारी वैल्यूज तुम्हें इंसर्ट करनी है। द बिग इक्वेशन, दिस इज द बिग इक्वेशन। ठीक है, ये जब सारे इंसर्ट करोगे फिर तुम थीटा जेड इसमें से कंप्यूट करोगे। तो नाउ इंसर्ट ऑल दीज वैल्यू। थीटा जेड तुम्हारे पास क्या बना, यहां मैं लिखता हूँ थीटा जेड इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज 68.93 डिग्रीज माइनस θ2 आपके पास हो गया 86.44 माइनस θ3 तुम्हारे पास हो गया 120.27 इज इक्वल टू 180। क्या बना थीटा जेड, क्या बना, इज हाउ मच डिग्रीज, निकालो कंप्यूट करो।
कोई आदमी तो जवाब दे दे सिंपल मैथ से। मेरे पास 95.64 सर। हाँ सर 95.64 360 से माइनस करने के बाद आ रहा है 95.64। पहले पूरा एंगल बताओ, क्योंकि बहुत लोग देखेंगे वीडियो में समझ में नहीं आएगा। थीटा जेड की वैल्यू आ क्या रही है? 180 माइनस 68.93 माइनस 86 माइनस 120 455.64 455.64। ठीक है, इसको फिर we subtract this value from 360. 455.64 minus 360 degrees is 95.64 95.64 is equal to theta z। ये मेरे पास एंगल आया। अब मुझे जो एंगल की इंफॉर्मेशन मिली है, अब मैं वापस दोबारा उस डायग्राम पे जाऊंगा और अब मैं सोचूंगा कि मेरा जीरो कहाँ लाई करेगा। ठीक है, ये मेरे पास सिस्टम है। अब मैं आई रीड्रॉ ऑल द पोल्स एंड जीरोस। मेरे पास एक यहाँ पे था ओरिजिन पर, एक -4 पर, एक -6 पर, और मेरे पास क्योंकि जीरो की पोजीशन मुझे डिटरमिन करनी है, जहन में रखना। अब एंगल तुम्हारे पास 95.64 आया है। मेरा जो डिजायर्ड पोल लोकेशन है वो कहीं यहाँ पे लाई करती है, वो कहीं यहाँ पे लाई करती है। दिस इज द डिजायर्ड पोल लोकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। डिजायर्ड पोल लोकेशन, वो डिजायर्ड पोल लोकेशन से मेरे पास जो एंगल बन रहा है, दैट इज 95 डिग्रीज। अब ये गौर से सोचो, जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसके किस जानिब ये जीरो लाई करेगा? देखो मैं दोबारा बात समझाता हूँ। सही है पेन। अब यहाँ पे अगर मैं जीरो यहाँ पे कहीं प्लेस करता हूँ तो क्या मेरा एंगल एक्यूट होगा ऑब्ट्यूस होगा? क्या ख्याल है? एक्यूट होगा। ये एंगल मेरे पास लेस देन 90 डिग्री एक्यूट होगा, और मेरे पास जो एंगल आया वो ऑब्ट्यूस आया। क्या है सर? ऑब्ट्यूस है सर। ऑब्ट्यूस है। मुझे लगता है सिर्फ दो आदमियों को पूरा कंट्रोल समझ में आता है, एक ये नियाज है और एक ये काशिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद कोई जवाब नहीं देता माशाल्लाह, बिल्कुल। या फिर तुम लोग बैठे ही नहीं हो ऑनलाइन, क्योंकि अब बाकी तो आज आए नहीं है। अच्छा सऊ, तुम बैठे हुए हो? अल्हम्दुलिल्लाह, माइक भी ऑन नहीं हुआ। अच्छा तुम बैठे हुए भी नहीं हो। मुनीब तुम बैठे हुए हो? शाबाश। yes, अच्छा मुनीब, yes, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बैठे हो। ये क्या चीज चल रही है अभी? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? अभी हमने एंगल निकाला है, जीरो का एंगल निकाला है सर अभी हमने। मेरे हिसाब से 2 मिनट रह गए, क्योंकि फिर असाइन नहीं हुआ है मेरे पास लाइसेंस, तो ये कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मैं जल्दी से तुम लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास जो एक्यूट एंगल है, और दिस मस्ट बी लाइंग हेयर। ये जीरो आपके पास है, और ये एंगल आपके पास आया 95.64। जब ये एंगल तुम्हारे पास आया तो इंटरनल एंगल क्या है? जल्दी बताओ मुझे, इससे पहले कि सेशन खत्म हो जाए। 95.64 माइनस 180 करो। 84.36। ठीक है, मैं जरा जहांदेव साहब। यस सर 84.36 84.36 डिग्री। अब तुम्हारे पास जो है ना जीरो की लोकेशन तुम्हें डिटरमिन करनी है। दिस इज द लोकेशन ऑफ द जीरो, ZC। ये कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास ये वर्टिकल हाइट इसकी गिवन है, ये 6.19 है, और तुम्हारे पास एंगल गिवन है, तो तुम ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल सर। लेट मी कॉल दिस वैल्यू x। तो तुम्हारे पास क्या होगा? tan थीटा tan ऑफ 84.36 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 6.19 ओवर x। x की क्या वैल्यू निकली बताओ जल्दी से मुझे। सर 0.611। x की वैल्यू है 0.611। ये तुम्हारे पास देखो, ये टोटल तुम्हारे पास कितना है? कौन बताएगा मुझे? ये डिस्टेंस कितना है जो मैंने अभी ड्रॉ किया? दिस इज 3.615। 3.6 से तुम माइनस करोगे 0.611 को, तो तुम्हारे पास लोकेशन ऑफ द जीरो आ जाएगी। यू गेट दिस वैल्यू ऑफ दिस। व्हाट इज ZC? निकालो जल्दी से। 3.6 3 आ रहा है। हाँ 3.003। 3.003 बुक में एग्जैक्टली यही आंसर है, और ये जीरो की लोकेशन है। आई एम वेरी सॉरी कि ये 2 दिन से एकेडमिक ऑफिसर्स की गलती की वजह से जो है ना ये लेक्चर इस तरह एंड हो रहा है। इसको मैंने कल भी कहा था, ये एग्जैक्ट जीरो की लोकेशन है, और जब इससे तुम रूट लोकस प्लॉट करोगे तो यू विल गेट द कंप्लीट रूट लोकस। अच्छा ठीक है, ये मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मुस्तकिल ये मैसेज दे रहा है लेस देन 1 मिनट, और एकदम ये खुद ही ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तुम अगर ये जीरो की लोकेशन देखो, दिस इज द लोकेशन ऑफ द जीरो, और जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो मेरा जो नया रूट लोकस बनेगा वो नया रूट